भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम हमारा जी विशाल त्यागी है। जी जी, आप कहाँ से आए हैं और इस आंदोलन में आने का मकसद और आपका इसके बारे में क्या राय है, थोड़ा बताइए दर्शकों को। हाँ जी, आंदोलन से जुड़े हुए हमें कुछ ही समय हुआ है, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है जी, हमारे पिताजी श्री राजबल त्यागी वो भारतीय वायुसेना में थे और 20 साल हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत सेवा की। आपको पता होगा 1999 में एक युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, कारगिल युद्ध, उसमें भी वो तैनात थे 1999 और सन 2000 में वो रिटायर हो गए थे। और हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी से जुड़ा था। बड़े डिसिप्लिन मैटर से हम लोग लाइफ को जिए हैं आज तक। और आपको पता ही है कि जितने जवान हैं हमारे देश के, वो कभी ना कभी किसान तो रहे हैं। आज भी सबकी ज़मीनें हैं, खेती करते हैं। अगर कोई जवान कुछ समय के लिए छुट्टी लेके अपनी पोस्ट से अगर अपने गांव जाता है तो ज़रूर वहाँ किसानी ज़रूर, खेती ज़रूर करता है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी। हमारे देश की जो ज़मीन है, मिट्टी है, धरती है, वो जवानों को पैदा करती है जी। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो जवान और किसानों से जुड़ा रहा है हमारे परिवार का। लेकिन पर्सनली अगर आप हमारी बात करेंगे तो एक कलाकार हैं जी, हम सिंगिंग कर लेते हैं, गाने गा लेते हैं, डीजेइंग करते हैं और इवेंट मैनेजमेंट का हमारा काम है। इवेंट मैनेजमेंट हम लोग करते हैं और आपको पता होगा पिछले 1 साल से सारे धंधे सब काम ठप पड़ा हुआ है जी। और अब समय था कि इवेंट मैनेजमेंट वाले लोगों के लिए काम मिलने लगे थे। पर हमारे सामने जब ये आंदोलन के बारे में पता चला, किसानों की हालात हमें पता चले और जिस तरह से रात को वो लोग इतनी ठंड में 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री टेम्परेचर में सो रहे हैं सर, हम अपने घरों में रजाइयों में सो रहे हैं गद्दों पर, तो हमने ये सोचा कि भैया काम मिलेगा या नहीं मिलेगा देखा जाएगा। 1 साल से जो हमारी हालत है, भगवान ने हमें जीवित रखा है ऐसे काल में, तो क्या पता वो आगे भी हमारा साथ दे भगवान। और हम दो महादेव के भक्त हैं जी। इस वजह से हम लोगों ने आंदोलन में आने का निर्णय लिया और हमने अपनी गाड़ी में सेल्फ मारा जी गुजरात से, और नॉन स्टॉप हम लोग यहाँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे पहुँचे। जी 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 जी। और अभी जैसे आप कह रहे हैं मोदी जी, तो उनके तो भक्त कहते हैं हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो इन्होंने तो श्री रामचंद्र जी के नाम को लेके कुछ कैसा माहौल बना रखा है, इस विषय में क्या कहेंगे? इस विषय में देखो, टिप्पणी करना गलत होगा, लेकिन फिर भी मैं जो मेरे दिल की बात है वो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि राम मंदिर शायद हम नहीं चाहते हमारे देशवासी। जी जी। हम राम राज्य चाहते हैं जी। राम राज्य में क्या था जी कि हर प्रजा का, हर आदमी, हर तत्व का आदमी सुखी था जी। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी ऊपर नीचे, किसी भी। तो राम राज्य अगर हमारा देश में आ जाए वापस, तो बड़ा सुकून का काम हो जाएगा जी। दूसरा, जो आप महादेव की भक्त की बात कर रहे हैं जी, हमारे टिकैत साहब भी महादेव भक्त हैं जी जी, सच्चे भक्त हैं। आज सोमवार का दिन है जी और उपवास है, उनका व्रत है आज भी, सिर्फ 1 गिलास दूध पिया है उन्होंने। जी जी। तो वो भी भक्त हैं और हमारे मोदी साहब भी भक्त हैं जी। जी हाँ। अब हमें ये देखना है जी कि रावण भी भक्त थे महादेव के और श्री राम भी भक्त थे जी। तो अब हमें यही देखना है कि दोनों भक्त थे, दोनों सच्चे भक्त, दोनों सच्चे भक्त थे। तो अब श्री राम कौन है और रावण कौन है, रावण हमें तो ये देखना है जी। देखिए, ये हमारे साथ गुजरात से आए हुए युवा जिन्होंने आके यहाँ अपना टेंट लगाया है, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश का किसान या किसान के बच्चे यहाँ कूच कर रहे हैं। अभी अभी इन भाई साहब ने एक बात कही, राम और रावण, तो मुझे लगता है ये एक महाभारत से भी बड़ा युद्ध होने जा रहा है। और ज़रूरी नहीं कि युद्ध में तीर तलवार ही चलें, युद्ध वैचारिक भी होता है। और देश की बात है, आन बान शान, और किसान है भगवान। सही बात है, बिल्कुल। अन्नदाता है जी। अगर हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करने लगेंगे, विदेशों से मंगाने लगेंगे जी, आज ये हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी अपने आप को जिंदा रखने की जो हमें खर्चा है सर, वो इतना बढ़ चुका है कि आज आदमी राशन खरीदने में परेशान है। सिर्फ राशन खरीद के भी घर नहीं चला पा रहा है। और ये हालात तब हैं जब हमारे देश में ही उत्पन्न हो रही हैं हमारी सारी चीज़ें। अगर हम बाहर से मंगाने लगेंगे, सारी चीज़ें इंपोर्ट करने लगेंगे, दाल भी इंपोर्ट होगी, चावल भी इंपोर्ट होगा, आलू भी इंपोर्ट होगा, तो क्या हम जी पाएंगे जी? क्या हम खा पाएंगे जी जी। और मुझे तो इससे भी खतरनाक एक लग रहा है, हम विदेश की तो बात बाद में करें, मुझे लगता है इस देश में ही खाना दोबारा हो जाएगा, क्योंकि एक बिल में जो है एक शर्त ये है कि भंडारण की शर्त रखी गई है। हाँ जी। उस भंडारण में जब
बड़ा बिजनेसमैन जो है खाद्य सामग्री को भंडार कर लेगा, वो मार्केट में तब निकालेगा जब हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार मच तो जो 20 रुपए किलो 22 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा हाँ जी, है हाँ। वो मेरे ख्याल से 100-150 रुपए किलो ना मिले, तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जो टारगेट आपका इंपोर्ट करना है कि आपको 100 रुपए किलो में इंपोर्ट करनी है कोई चीज़, वो आप 100 रुपए यहीं उसको कर है दो ना। तो कहने का मतलब जो अब तक विदेश से लाया करते थे, ये सरकार वो दुख दर्द वो महंगाई खुद अपने हाथ से देने जा रही है इस देश को। हो सकता है जी, बिल्कुल, है ना? ये आपका बड़ा सही पॉइंट है जी। और मेरा एक कहने का एक और तात्पर्य है जी, एक एमएसपी पे बहुत आजकल चर्चा चल रही है सब जगह, हमने भी सुनी, जी। हमें ये भी नहीं पता था सर एमएसपी होता क्या है। जब हमें पता चला कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक न्यूनतम जो आपका मूल्य दिया जाता है किसान को किसी भी उसकी फसल का, जी। वो उसे मिलना चाहिए क्योंकि वो उसका हक है जी। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पर एक कानून लागू कर दिया जाए कि एमएसपी से नीचे अगर कोई भी फसल या कोई भी किसान से खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जी। लेकिन इन्होंने तो उसको तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। अब किसानों ने देखा बहुत सी खामियां हैं, इस बिल को पूरा निरस्त कराना हाँ है, जी। और अगर इस बिल को निरस्त कराने में लंबा समय यहाँ लगता है 2-3 महीने, तो आप क्या रहेंगे तब तक यहाँ? देखिए जी, ऐसा है कि आपको हमने ये कहा कि हम टिकैत भक्त हैं जी। जी 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 तो जब भक्त जुड़ गया है जी अपने भगवान के साथ, जी तो फिर जीवन और मृत्यु क्या जी। जी। ये तो रामायण लिखी जा रही है, रामायण के योद्धा यहाँ मौजूद बस, हैं। बस, बस। ये देखिए, इधर भी और इधर भी, तो ये महाभारत से बड़ा युद्ध होने जा रहा है। जी शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, मैं आपके साथ शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन। धन्यवाद।